Hello everyone, praise the Lord, सब कुछ है यीशु. I hope everyone is fine. Today we will talk about the root cause of all evil. आज हम बात करेंगे कि इस दुनिया में जितने भी बुराई होती है उसका क्या रूट कॉज है, उसका क्या कारण है. The answer is money is the root cause of all evil. यानी पैसा जो है, दौलत जो है, वो सारे बुराई की जड़ है. आज हम इसके बारे में बात करेंगे. बाइबल में एक बहुत अच्छी वर्स दी है. मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल evil. ऐसा फर्स्ट टिमोथी चैप्टर 6 वर्स 10 में लिखा है. यानी मनी यानी पैसा जो है, दौलत जो है, वो हर बुराई की जड़ है. आज हम इसके बारे में बात करेंगे. मनी इज ऑल्सो कॉल्ड मैमन इन द बाइबल. यानी अगर बाइबल को ध्यान से देखें तो मनी को मैमन कहा है. नो, मैमन इज वेरी डेंजरस वर्ड. यानी मनी जो होती है वो बहुत डेंजरस चीज है. यानी पैसे का लोभ, पैसे का प्रेम, ये हमेशा विनाश की तरफ ले जाता है. ये बहुत एक डेंजरस, एक खतरनाक चीज है. आज हम इसे डिस्कस करेंगे. लव फॉर मनी इज डेंजरस. यानी जब हम पैसे से प्रेम करते हैं और बाकी वस्तुओं से प्रेम नहीं करते, बाकी लोगों से प्रेम नहीं करते, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यह विनाश का कारण बनता है. No one can worship two things together. The Bible says that we cannot worship two things together. We cannot worship God and money together. यानी अगर आप मत्ती चैप्टर 6 वर्स 24 देखें तो वहां लिखा है कि हम पैसे की और खुदा की पूजा नहीं कर सकते. We cannot worship money and God together. Either we will love other and hate the other. अगर हम पैसे से बहुत प्रेम करेंगे तो ईश्वर से हम प्रेम नहीं कर सकते. अगर हम ईश्वर से प्रेम करेंगे तो हमें पैसे का लोभ नहीं होगा, पैसे का प्रेम नहीं होगा. So we can only worship one thing. We cannot worship two things together, both God and money. यानी दोनों में से एक की पूजा कर सकते हैं, या तो पैसे की या तो ईश्वर की. एंड नो वन कैन बी डिवोटेड टू बोथ. और दोनों को हम एक साथ प्रेम नहीं कर सकते कि हम पैसे से भी प्रेम करें और ईश्वर से भी प्रेम करें. यदि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें पैसे का लालच नहीं होगा. यदि हम पैसे का लालच करते हैं, पैसे से प्रेम करते हैं, तो हम ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकते. There was a man in the Bible, he was very rich. And once he collected all the wealth, he built big house, big barns, and he collected all crops. And he said to himself that live and eat, drink and be merry. यानी का एक इंसान होता है बाइबल में, बहुत रईस होता है, उसके पास बहुत बड़े बड़े घर बनाता है और बहुत बड़े बड़े बांस बनाता है, स्टोर रूम्स बनाता है, वहां क्रॉप्स को स्टोर करता है. और वो खुद अपने आप से कहता है कि ऐ मेरे दिल, अब ऐश कर, आराम कर, क्योंकि तुझे अब काम करने की जरूरत नहीं. तेरे पास बहुत पैसा है, बहुत सारे क्रॉप्स हैं, अब तुम्हें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं. लेकिन क्योंकि वो इतना लालची होता है कि वो बहुत सारे क्रॉप्स को स्टोर करता है अपने फ्यूचर के लिए, तो उसी रात गॉड उसको कहते हैं अगर आज रात तेरे प्राण ले लिए जाएं तो इन पैसे का, इन क्रॉप्स का क्या होगा. विच मीन्स गॉड टोल्ड हिम that today your life will be taken away from you, then who will use these crops and this money. यानी जब आज रात तू अगर मर जाएगा तो तेरे जाने के बाद इस पैसे को, इन क्रॉप्स को कौन स्टोर करेगा, कौन उसका इस्तेमाल करेगा, कौन उसको यूज करेगा. ऐसे ल्यूक चैप्टर 12 वर्स 16 से 21 में लिखा है. यानी वो इंसान को बहुत ज्यादा लालच होता है, वो लोभी होता है, वो लालची होता है, वो पैसे इकट्ठे करता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था. यानी हमारी जिंदगी में हम सारा टाइम पैसे के पीछे भागते हैं, हम दौलत को, पैसे को इकट्ठा करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि कभी भी हमारे प्राण जा सकते हैं. तो हमारे जाने के बाद इस पैसे को और उन चीजों को कौन इस्तेमाल करेगा. यानी जिस भी चीज के पीछे हम भागते हैं, पैसे के पीछे, उसके बाद उसका क्या होगा हमें नहीं पता. Now, our heart should be with God and not with the treasure. यानी हमारा जो दिल है वो ईश्वर के पीछे जाना चाहिए, ना कि ट्रेजर के पीछे या खजानों के पीछे. डू नॉट स्टोर ट्रेजर्स बट बी रिच टुवर्ड्स गॉड. यानी इसका मॉरल क्या निकलता है स्टोरी का, कि हमें अपने लिए खजाने इकट्ठे नहीं करने, बल्कि हमें ईश्वर की तरफ जनरस होना चाहिए, हमें दयालु होना चाहिए परमेश्वर की तरफ. एक बहुत अच्छी वर्स है यहाँ बाइबल की, मैं शेयर करना चाहूंगी मत्ती चैप्टर 6 वर्स 19 से. डू नॉट स्टोर ट्रेजर्स ऑन दिस अर्थ वेयर द मॉथ डिस्ट्रॉय एंड द थीव स्टील. यहाँ बाइबल कहती है अपने लिए जमीन पर खजाने इकट्ठा मत कर, क्योंकि उसे कोई भी चुरा सकता है, चोर ले जा सकता है, उसमें कीड़ा लग सकता है. यानी हमारी मृत्यु के बाद उस खजाने का, उस जेवर का, गहनों का, पैसे का क्या होगा, क्या पता उसमें कीड़ा लग जाए, जैसे कोई चोर चुरा के ले जाए हमारी मृत्यु के बाद. तो बाइबल कहती है कि अपने लिए जमीन पर खजाने इकट्ठा मत कर. और एक और वर्स दिया मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 20 में, स्टोर फॉर योरसेल्फ ट्रेजर्स इन हेवन वेयर देयर इज नो मॉथ एंड देयर इज नो थीफ टू स्टील. यानी बाइबल कहती है अपने लिए स्वर्गीय खजाने इकट्ठा कर, जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता और जहां कोई कीड़ा नहीं लगता. विच मीन्स हमें सबसे पहले स्वर्गीय राज्य की खोज करनी है. सबसे पहले हमें अपने लिए एक स्थान, एक जगह बनानी है स्वर्ग में, क्योंकि वो स्थान हमसे कोई चोर नहीं चुरा सकता और वो खजाना में कीड़ा नहीं लगता. यानी हमें स्वर्गीय खजानों की तलाश करनी है. हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे लिए स्वर्ग में जगह है. हमें सबसे पहले अपनी जगह स्वर्ग में बनानी है, स्वर्गीय खजानों के पीछे जाना है, क्योंकि हमें हमारी स्वर्ग में जगह कोई चोर हमसे नहीं चुरा सकता, नहीं छीन सकता, और ना ही उस खजाने में कोई कीड़ा लगता है. A treasure should be the heavenly kingdom. यानी हमें स्वर्ग के राज्य की खोज करनी है, वही हमारा खजाना होना चाहिए.
एक और अच्छी वर्स दी है मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 में, सीक फॉर द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड टू यू। यानी सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज कर और ये सारी वस्तुएं तुझे अपने आप मिल जाएंगी। इसमें हम सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं, जमीन के पीछे भागते हैं, दौलत के पीछे भागते हैं, बड़े बड़े बंगले हमें मिल जाएं, बड़ी गाड़ियां, बड़ा पैसा मिल जाए, लेकिन हम ईश्वर के राज्य की खोज करना भूल जाते हैं। हम ईश्वर का पीछा करना भूल जाते हैं, हम दुआ करना भूल जाते हैं कई बार। लेकिन बाइबल बताती है सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कर, सबसे पहले परमेश्वर के पीछे जा, सबसे पहले प्रार्थना कर और अपना मन जो है वो परमेश्वर में लगा। और जब हम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करते हैं, वो स्वर्गीय खजाने की खोज करते हैं, तो बाइबल बताती है कि ये सारी वस्तुएं ईश्वर हमें अपने आप दे देगा। यानी जो चीजों के पीछे हम भागते हैं, पैसा दौलत वगैरह, ये सब ईश्वर हमें खुश होकर अपने आप देते हैं जब हम ईश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देते हैं। ये जो हम स्वर्गीय राज्य की खोज करते हैं, जब हम स्वर्ग में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, जब हम ईश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, जब हम फर्स्ट प्रेफरेंस गॉड को देते हैं, तो गॉड खुश होकर अपने आप हमें ये धरती की चीजें देते हैं। यानी जो स्वर्ग, ये जो धरती के जो जितने भी सुख हैं, चाहे वो कोई खजाना है या वो दौलत है, पैसा है, जो भी है, whatever it is, whatever our desires are, God will give us everything. The Bible says all these things shall be added to you once you start giving first preference to God. Once you look for the heavenly kingdom, once you search for the heavenly kingdom, God says, I will add all these things to your life. हेवन शुड बी अ ट्रेजर एंड मोटिव। यानी हमारा जो मोटिव है वो है स्वर्ग में अपने लिए स्थान यानी एक जगह बनाना, क्योंकि पृथ्वी पे हम थोड़े दिनों के लिए हैं। दिस अर्थ इज अ टेम्पररी होम, हेवन इज अ परमानेंट होम। यानी यहाँ तो हम सिर्फ कुछ साल ही जिएंगे, लेकिन वहां हम अनंत जीवन पाने वाले हैं। वहां हम जिएंगे हमेशा के लिए, वहां हमें मिलेगी हमेशा की जिंदगी। तो क्यों ना हम उस राज्य की खोज करें, क्यों ना हम अपने लिए स्वर्ग में स्थान बनाएं। हमें से कोई भी हेल में नहीं जाना चाहता, हम, लेकिन हेल में जो है वो लाइफ बहुत बुरी है, वहां आग ही आग है, वहां हमेशा के लिए लोग जलते रहेंगे। लेकिन स्वर्ग में हमेशा के लिए लोग ईश्वर के साथ रहेंगे। हमें कौन सी जिंदगी जीनी है, हमें अपना सुनिश्चित करना है कि हमारा स्थान जो है वो स्वर्ग में बना है या नहीं। वी हैव टू लुक फॉर द हेवनली ट्रेजर, दैट इज अ ट्रू ट्रेजर, विच इज दैट वी हैव टू मेक अ प्लेस इन हेवन। हमें अपने लिए जगह बनानी है स्वर्ग में, क्योंकि असली खजाना वही है, क्योंकि हमेशा हमें वही रहना है। इस पृथ्वी पर हम हमेशा नहीं रहेंगे। And kingdom of God should be a treasure. We should look for it and not for money. Which means हमें ईश्वर के राज्य की तरफ अपनी आंखें रखनी है, ना कि पैसे की तरफ. Of course, we all need money to survive. We all work, we do jobs. But running after money is dangerous. Which means, of course, हम सबको पैसे की जरूरत होती है. हम सब नौकरी भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं. हमें जीने के लिए पैसा चाहिए, ऑफ कोर्स, बट हमें उसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं बनाना। हमें पैसे के पीछे नहीं भागना। यू डोंट हैव टू रन फॉर मनी, यू डोंट हैव टू बी ग्रीडी फॉर मनी। हमें पैसे का लालच नहीं करना, हमें दौलत का लालच नहीं करना, हमें ज्वेलरी का या फिर कहीं घरों का, बड़े बड़े बंगलों का, उन चीजों का लालच नहीं करना। हमें अगर लालच करना है तो उसका करना है स्वर्गीय स्थान का। हमें लालच करना है अपनी जगह बनानी है स्वर्ग में। Love for money is of course dangerous. Our first preference should be God. Then all these things shall be added, the Bible says. Now Bible records that all the people who followed God wholeheartedly, they were rich. इन्हें अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा जितने लोगों ने खुदा को पूजा, खुदा को अपनी जिंदगी में पहला स्थान दिया, उनका नाम रईसों में आता था। Which means जिन्होंने गॉड को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस बनाया, गॉड ने उनको बहुत सारी चीजों से नवासा, उन्हें बहुत सारे गिफ्ट दिए और उन्हें खजाना दिया पृथ्वी पर भी, क्योंकि उन्होंने खुदा को अपनी जिंदगी में पहला स्थान दिया। अगर आप इब्राहिम के बारे में पढ़ें, he was highly rich and he had lot of lands, houses, sheep, etc. ऐसे जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 2 में लिखा है कि अपने जमाने का, अपने टाइम का इब्राहिम का नाम रईसों में आता था। यानी इब्राहिम जिस दौर में था, उस जमाने में सबसे रईसों में इब्राहिम की गिनती होती थी। उसके पास बहुत सारे लैंड्स थे, बहुत सारे जमीनें थी, घर थे, मकान थे, भेड़ बकरियां थी, शीप थी। He was counted among the richest people of this earth. This is recorded in Genesis chapter 13 verse 2. अगर आप आइसैक के बारे में पढ़ें, जो इब्राहिम का बेटा था, Genesis chapter 26 verse 13 में भी लिखा है कि Isaac was also counted among richest people on this earth. यानी अगर आप जेनेसिस उत्पत्ति किताब चैप्टर 26 वर्स 13 देखें तो वहां लिखा है कि इब्राहिम का बेटा इजाक, वो भी सबसे ज्यादा रईसों में गिना जाता था। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ईश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान दिया। बिकॉज थ्रू आउट देयर लाइफ दे केप्ट रनिंग आफ्टर गॉड, क्योंकि पूरी जिंदगी इन्होंने ईश्वर के पीछे बिताई, इन्होंने ईश्वर की खोज में, उसके राज्य की खोज में पूरा जीवन बिताया, क्योंकि ईश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देते थे। इनकी गिनती रईसों में होती है। जोसेफ वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट। अगर आप यूसुफ की बात करें तो वो इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर था। यानी जोसेफ को भी गॉड ने बहुत ज्यादा रिचेस दिए। He used to live in the palace of Egypt, as in Genesis chapter 41 verse 41 में लिखा है। Moses was brought up in the house of the king Pharaoh.
यानी मूसा को फैरो की बेटी अपना लेती है और उसका जितना भी बचपन था वो सारा फैरो के पैलेस में बीतता है। इवन मोसेस वाज काउंटेड अमंग रिच पीपल, ऐसा एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 9 और 10 में लिखा है। डेविड वॉज द किंग ऑफ इज़राइल, यानी दाऊद ने अपनी जिंदगी में पहला स्थान ईश्वर को दिया तो गॉड ने उसको इज़राइल का राजा बनाया। आप सोच सकते हैं कि जो दाऊद था उसे गॉड ने इज़राइल का राजा बनाया, यानी कि जितने लोग खुदा के पीछे रहे, जिन्होंने खुदा को अपने जीवन में पहला स्थान दिया, उन सबको गॉड ने रहीसी दिखाई, उन सबको गॉड ने बहुत अच्छे दिन दिखाए और उनके पास बहुत सारा खजाना था, ट्रेजर्स थे, लैंड्स थे, हाउसेस थे, वो सब चीजें उन्हें गॉड ने दी। और इसलिए कहते हैं सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड टू यू। जब हम ईश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देते हैं तो ईश्वर ये सारी चीजें अपने आप हमें देते हैं। इवन सोलोमन के बारे में अगर हम बात करें तो ही वॉज द रिचेस्ट किंग ऑन दिस अर्थ, क्योंकि वो भी पहला स्थान गॉड को देता था तो गॉड ने उसको भी बहुत सारे खजानों से नवाजा, उसे रईस राजा बनाया। एज अ फर्स्ट किंग चैप्टर 1 वर्स 39 में लिखा है, ऑल द पीपल हु लव गॉड दे वर रिचली ब्लेस्ड, यानी जितने लोगों ने ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया, ईश्वर ने उन्हें सारी की सारी ब्लेसिंग्स दी। Our priority should be God. Now here I'm reminded about the story of the prodigal son. यहाँ मुझे prodigal son की स्टोरी याद आती है, यानी उड़ाऊ पुत्र की कहानी, जो कि लूक चैप्टर 15 में दी है वर्सेस 11 से 24 में। There was a father and he had two sons. Now the younger son, he was after wealth. He was greedy. He took his shares from his father and went away. He wasted all his wealth after addictions and women. यानी पिता होता है, उसके दो बच्चे होते हैं, जो छोटा बेटा होता है वो अपने पापा से सारी वेल्थ ले लेता है, कहता है मेरा शेयर मुझे दे दो, और लेके वो चला जाता है अपने दोस्तों के साथ। फिर वो सारे पैसे उड़ा देता है अपने ऐशो आराम में, और जो गलत तरह की बातों में पड़ जाता है, गलत संगति में पड़ जाता है और बुरे कामों में पड़ जाता है, और उसके सारे पैसे फिर खत्म हो जाते हैं, अपने सारे पैसे उड़ा देता है। एंड ही बिकेम अ सर्वेंट एंड लिव्ड अमंग पिग्स। अब वो क्या करता है, उसके पास पैसे की कमी हो जाती है तो एक आदमी के पास वो सर्वेंट का काम करता है और उसके पिग्स की देखभाल करता है। तो तब उसे याद आता है कि आई वॉज वेरी हैप्पी इन माई फादर्स हाउस। Then when he lost all the money because of his greed, he went back to his father. फिर वो जब रियलाइज करता है कि मैं इससे तो अच्छे मेरे पिता के नौकर है, तो कहता है मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, एक नौकर बन जाऊंगा। तो वो अपने पिता के पास वापस जाता है, उनसे माफी मांगता है और ऑफ कोर्स उसके पिता उसको माफी करता है। लेकिन इस स्टोरी से हमें पता क्या चलता है कि हमें पैसे का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस बेटे को पैसे का लालच था, वो सारा अपना शेयर लेके निकल जाता है। लेकिन अंत में क्या होता है, जितने पैसे उसको मिलते हैं पिता से, वो सारे के सारे पैसे वो खो देता है, वो सारा का सारा पैसा उसका वो उड़ा देता है। He lost all the money because he was greedy, because he was running after money. But still his father forgave him. We should not be greedy like the prodigal son. हमें prodigal son की तरह नहीं बनना कि पैसे का लालच नहीं करना, क्योंकि अंत में क्या होता है ऐसे लोगों का, जितनी वो लालच करते हैं उतना ही वो सब चीजें खो बैठते हैं। We should not be collecting wealth. We should be generous towards people and God. Which means हमें इतनी ज्यादा जरूरत से ज्यादा वेल्थ कलेक्ट नहीं करनी, बल्कि हमें जनरस होना है, हमें दयालु होना है, किसकी तरफ, लोगों की तरफ भी और खुदा की तरफ भी। The Bible says that God loves a cheerful giver. बाइबल बताती है जो इंसान खुश होके ईश्वर के कार्यों में अपने पैसा देता है उसे ईश्वर प्रेम करते हैं। ऐसे 2 Corinthians chapter 9 verse 7 में लिखा है, God loves those people who give cheerfully for God's work. When we give cheerfully for God's work, we are blessed. यानी जब हम ईश्वर के कामों के लिए अपना पैसा देते हैं, अपना शेयर देते हैं, तो गॉड हमें देते हैं ब्लेसिंग्स। गिविंग टाइथ एड्स ब्लेसिंग टू आवर लाइफ, यानी टाइथ का रूल हम सबको पता है, बाइबल में लिखा है, टाइथ का रूल दिया है कि हमारी जो इनकम होती है उसका हमें 10वां हिस्सा ईश्वर को देना होता है, यानी चर्च में देना होता है। और जब हम टाइथ अपना 10वां हिस्सा चर्च में देते हैं तो गॉड हमें दुगनी चौगनी ब्लेसिंग्स देते हैं। टाइथ इज वन टेंथ पार्ट ऑफ आवर इनकम, यानी टाइथ जो होती है वो 10th पार्ट होती है हमारी इनकम का, हमारी इनकम का 10वां हिस्सा होती है। और अकॉर्डिंग टू बाइबल ये रूल है कि हमें इनकम का 10वां हिस्सा ईश्वर के कामों में देना है, और जब हम ऐसा करते हैं तो ईश्वर हमें और भी ब्लेसिंग्स देते हैं। इफ यू सी द बुक ऑफ Malachi चैप्टर 3 वर्स 10, वहां पे भी गॉड कहते हैं, गिव योर टाइट्स इनटू माय हाउस so that I will open the windows of heaven and I will pour blessings to you so that you will not even have enough space to keep. यानी अगर आप मलाकी की बुक देखें चैप्टर 3 वर्स 10, उसमें गॉड कहते हैं कि तुम्हारे जो टाइथ है, जो दशवांश है, वो मेरे भवन में ले आओ और मुझे टाइट्स दो, ताकि मैं स्वर्ग के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा और इतनी ब्लेसिंग्स तुम्हारे को दूंगा कि तुम्हारे पास उनको रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। विच मीन्स इफ यू स्टार्ट गिविंग द पोर्शन ऑफ गॉड, यानी हम जब ईश्वर के राज्य में अपना बीज बोते हैं, ईश्वर के राज्य में जब हम अपना शेयर देते हैं, जब अपना दशवांश देते हैं, अपना 10th पार्ट ऑफ इनकम देते हैं, अपनी इनकम का 10वां हिस्सा जब हम ईश्वर को देते हैं, तो ईश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोल दूंगा और तुम पे इतनी आशीष आएगी कि तुम्हारे पास रखने की भी जगह नहीं होगी।
The Bible further says in Ecclesiastes chapter 11 verse 2, give a portion of 7 or 8 to God. You never know what trouble might be waiting for you. यानी अगर आप Ecclesiastes की बुक भी देखें तो उपदेशक की किताब चैप्टर 11 वर्स 2 भी यही कहती है कि अपना इनकम का कुछ हिस्सा खुदा को दें, और जब हम उसे देते हैं तो हम कई सारे परेशानियों से, दुखों से खुद को बचाते हैं। जब हम गॉड का हिस्सा गॉड को देते हैं तो हमारी कई सारी मुसीबतें, परेशानियां टल जाती हैं। गिविंग इज गुड इन द आइज ऑफ गॉड, इट टचेस द हार्ट ऑफ गॉड। जब हम ईश्वर के कामों के लिए जब हम अपना इनकम का हिस्सा देते हैं तो ईश्वर के हृदय को वो चीज छूती है, which means the heart of God is touched when we give for the work of God. यानी जब हम खुदा के काम के लिए देते हैं, you touch the deepest portion of God, you touch the deepest portion of the heart of God, and heart of God is moved. यानी जब हम ईश्वर के काम के लिए देते हैं तो ईश्वर का हृदय पिघलता है और हम हमारी तरफ ब्लेसिंग्स देते हैं, और जिस जिस चीज की हमें कमी होती है वो हमारी सारी कमियों को पूरा करते हैं जब हम ईश्वर के राज्य में अपना इनकम देते हैं, अपनी इनकम का हिस्सा देते हैं। गिविंग टू पुअर ऑल्सो हेल्प्स, यानी हमें गॉड को तो देना ही है, ऑफ कोर्स गॉड का हिस्सा तो हमें देना है चर्च में, लेकिन हमें गरीबों को भी देना है, और जब हम पुअर लोगों को भी देते हैं उससे भी खुदा का हृदय पिघलता है। There is an example given in the Bible about a man called Zacchaeus. He was a tax collector. When he met Jesus, his heart changed. He lost the love for money, and he used to give money on interest. He forgave all the loans of people. यानी बाइबल में एक इंसान के बारे में बताया जिसका नाम ज़कायस था। तो जब वो जीसस से मिलता है उसका दिल पिघल जाता है, उसका दिल बदल जाता है, and he lost all love for money. यानी पहले वो पैसे से बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब वो ईश्वर से मिलता है तो जीसस से मिलता है तो उसका सारा पैसे का प्रेम चला जाता है, और वो लोगों को लोन्स देता था इंटरेस्ट पे, तो सारा लोगों का लोन भी माफ कर देता है। Which means when he met Jesus, his heart changed and he became generous towards people. Then हमें गॉड के लिए तो generous होना है, हमें लोगों के साथ भी generous होना है। This is recorded in Luke chapter 19 verse 8. Jesus said, "Today salvation has come to your house." यानी जब वो लोगों का लोन माफ करता है तो जीसस कहते हैं आज तुम्हारे घर में उद्धार आया है, which means आज तुमने salvation पाया है। Even Matthew was a tax collector. यानी जीसस का जो डिसाइपल था मैथ्यू यानी मत्ती, वो भी टैक्स कलेक्टर था। His heart changed when he met Jesus and he followed him. यानी जीसस एक दिन मैथ्यू से मिलते हैं तो वो टैक्स कलेक्टर बूथ पे बैठा होता है, वो लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रहा होता है। तो जब जीसस उसके सामने जाते हैं वो उसे कहते हैं फॉलो मी, और उसी टाइम वो अपना टैक्स का बूथ छोड़ के, अपना टैक्स का काम छोड़ के जीसस को फॉलो करने लग जाता है। His heart immediately changed when he saw Jesus. यानी वो जो टैक्स कलेक्टर था, जो लोगों से चुंगी लेता था, वो भी चेंज हो गया और वो जीसस को फॉलो करता है। ऐसे मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 9 में लिखा है। He became a disciple of Jesus, और जीसस का चेला बन जाता है और जीसस के साथ साथ रहता है, प्रचार करता है। Jesus said, "Give to Caesar what is Caesar and give to God what is God." यानी जीसस बाइबल में कहते हैं एक इंसान जीसस से मिलता है, वो कहते हैं टैक्स देना जरूरी है या नहीं, तो जीसस उसको कहते हैं जो सीजर का है वो सीजर को दो और जो गॉड का है वो गॉड को दो। विच मीन्स जो सीजर का है, सीजर कौन है? किंग यानी गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट को दो और जो गॉड का है वो गॉड को दो। What was Jesus trying to say? यानी हम गवर्नमेंट को क्या देते हैं? हम गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स, और हम चर्च में देते हैं टाइथ। That's why Jesus said, "Give to Caesar what is Caesar and give to God what is God's." यानी जो सीजर का हिस्सा है, जो गवर्नमेंट का हिस्सा है, जो टैक्स है, वो आप गवर्नमेंट को दें, और जो चर्च का हिस्सा है, जो चर्च को मिलना चाहिए टाइथ, वो आप चर्च को दें। Which means give to Caesar what is Caesar and give to God what is God. और जब आप दोनों चीजों को उनका हिस्सा देते हैं तब आप पे आती हैं बहुत सारी आशीषें, आप पे आती है बहुत सारी ब्लेसिंग्स। यानी जब हम गवर्नमेंट का और ईश्वर का हिस्सा उनको दे देते हैं तब हम पे ईश्वर बहुत सारी आशीष देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। इट मीन्स गिविंग टैक्स एंड टाइथ ऑन टाइम is good because it brings blessings, as a Mark chapter 12 verse 17 में जीसस ने कहा है। When we help the poor, we touch the heart of God. Zacchaeus gave his half property to the poor. यानी जब हम गरीब लोगों की हेल्प करते हैं तो ईश्वर का हृदय को हम पिघलाते हैं। You know, the heart of God moves when we help the poor. Zacchaeus था, उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी पुअर लोगों को दे दी। You know, this is written in Luke chapter 19 verse 8. Zacchaeus said, "I give half of my property to the poor." And when he did this, he touched the heart of God. ज़कायस जो था, जो टैक्स कलेक्टर था, जो जीसस से मिलकर बिल्कुल बदल जाता है, चेंज हो जाता है, वो अपनी आधी प्रॉपर्टी पुअर को देता है। आफ्टर मीटिंग जीसस, गिव जेनरसली टू पीपल एंड गॉड विल pour his blessings into your bosom, and good measure pressed down, shaken together, running over, he will pour into your bosom. Which means अगर आप लूक चैप्टर 6 वर्स 38 देखें तो वहां लिखा है, गिव एंड इट शैल बी गिवन टू यू, यानी दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा के, हिला हिला के लोग आपकी झोली में डालेंगे। विच मीन्स बाइबल हमें प्रॉमिस करती है कि जब हम ईश्वर के कामों में अपना पैसा देते हैं, अपना योगदान देते हैं, या हम किसी गरीब की, पुअर की हेल्प करते हैं, तो गॉड हमें 100 गुना ज्यादा ब्लेस करते हैं। गॉड ब्लेसेस अस 100 times when we give
for God's work and when we give for poor. जो हम गॉड के काम के लिए देते हैं, जब हम पुअर को पैसा देते हैं तो गॉड हमें 100 गुना ज्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। और ऐसा लिखा है, गिव एंड इट शैल बी गिवन टू यू, गुड मेजर प्रेस्ड डाउन शेकन टुगेदर रनिंग ओवर, गॉड विल पोर इन योर bosom, which means दबा दबा के हिला हिला के गॉड आपकी झोली भर देंगे, और इतनी भर देंगे कि उसमें रखने की जगह नहीं होगी। God will pour out his blessings on you and there will be no place to keep, ऐसा Luke chapter 6 verse 38 में लिखा है। Once Jesus met a man who said, what shall I do to get eternal life? यानी एक बार एक व्यक्ति से जीसस मिलते हैं, वो पूछता है कि eternal life यानी हमेशा की जिंदगी पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो जीसस उसे कहते हैं, obey all commandments। फिर वो आदमी कहता है, ऐसे तो मैं सारे आज्ञाओं को मानता हूँ, मैं सारे आज्ञाओं का पालन करता हूँ, लेकिन और क्या करूं मैं? वो कहता है, मुझे संतुष्टि नहीं है। Jesus said, give your property to the poor and follow me. The man became sad. यानी जीसस उसे कहते हैं कि अपना जितना भी प्रॉपर्टी है वो सारा बेच के गरीबों को दे दे और मुझे फॉलो करो। तो वो आदमी जो होता है वो निराश हो जाता है, वो सर झुका के वहां से चला जाता है। The man refused and he just went off. Jesus said it is easy for a camel to go through an eye of a needle than for a rich man to enter into heaven. यानी आज जीसस कहते हैं कितना आसान है एक ऊंट का सुई के नाके में से निकलना, लेकिन एक अमीर व्यक्ति का स्वर्ग में जाना कितना कठिन है। ऐसा मार्क चैप्टर 10 वर्स 21 से 25 में लिखा है, that it is very difficult for a rich man to enter into kingdom of heaven, but it is more easy for a camel to pass through the eye of needle. यहाँ जीसस बताते हैं कि एक अमीर व्यक्ति यानी स्पेशली वो इंसान जो दौलत से पैसे से बहुत प्रेम करता है, उसके लिए स्वर्ग में जाना कितना कठिन है। यानी अगर हम दौलत से प्रेम करते हैं, अगर हम पैसे से प्रेम करते हैं, तो हमारे लिए अपनी जगह स्वर्ग में जाना, स्वर्ग में बनाना बेहद कठिन है, ऐसा ईश्वर कहते हैं। That means love for money leads to डिजास्टर और डिस्ट्रक्शन। यानी जितने हम पैसे से प्रेम करेंगे, दौलत से प्रेम करेंगे, वो हमारे लिए विनाश का यानी डिजास्टर का कारण बनेगा। Once Peter said to Jesus, Master, we left everything to follow you. Jesus said, if you have left mother, father, sister, brother, houses, property, lands, children for me or for the sake of gospel, you will be blessed 100 times more and you will be blessed with eternal life. ऐसा मार्क चैप्टर 10 वर्स 28 से 30 में लिखा है। यहाँ पे पीटर जीसस से कहता है, पतरस कहता है कि हे ईश्वर, हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, हमने आपके लिए अपना फैमिली छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, घराना छोड़ दिया, अपने लैंड छोड़ दिए। तो जीसस उनसे कहते हैं, अब तुम में से जो इंसान अपने माता पिता, अपना भाई बहन, अपने लैंड्स को, अपने हाउसेस को, अपने बच्चों को मेरे लिए छोड़ता है, यानी मेरे स्वर्ग के राज्य के लिए त्यागता है, तो मैं उसे 100 गुनी ज्यादा ब्लेसिंग दूंगा, यानी ये इनसे भी ज्यादा मैं उसे आशीषें दूंगा और दूंगा साथ में इटर्नल लाइफ। यानी अगर हम ईश्वर के राज्य की खोज में, अगर हम अपनी सबसे प्यारी चीजों का, अपनी वस्तुओं का, अपने लोगों का त्याग भी करते हैं, तो जीसस हमें 100 गुना ज्यादा आशीष देते हैं और साथ में हमें देते हैं इटर्नल लाइफ। ऐसा मार्क चैप्टर 10 वर्स 28 से 30 में लिखा है, think how important it is for us to follow the path of gospel and to follow Jesus. यानी हमारे लिए कितना जरूरी है ईश्वर के राज की खोज करना, ईश्वर को फॉलो करना, कितना जरूरी है हमारे लिए प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना। Because Jesus said, if you give first preference to God, He will add all things to you. which means जीसस कहते हैं अगर आप ईश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देते हैं, तो ईश्वर ये सारी चीजें, ये सारी वस्तुएं जिनकी हम इच्छा करते हैं, जिनके बारे में हम डिजायर रखते हैं, सोचते हैं, ये वस्तुएं जीसस हमें अपने आप दे देंगे। Jesus said, where your treasure is, there your heart will be. यानी जीसस कहते हैं जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 21 में जीसस कहते हैं जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। यानी where your treasure is, there your heart will be. यानी जहां आप आपका धन रखते हैं वहीं आपका मन लगा रहता है। आपका ट्रेजर किधर है? आपका ट्रेजर आप किस चीज को मानते हैं? यानी टुडे वी हैव टू एग्जामिन आवरसेल्फ एंड सी व्हाट इज आवर ट्रेजर। आज हमें एग्जामिन करने की जरूरत है, हमें मेडिटेट करने की जरूरत है, हम किस चीज को अपना ट्रेजर, अपना खजाना मानते हैं। क्योंकि जीसस कहते हैं जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। व्हाट आर वी ट्राइंग टू ट्रेजर? हम किन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं? क्या हम पैसे को देते हैं? इज मनी आवर ट्रेजर? a house or car or a mobile और प्रॉपर्टी और ज्वेलरी और सम पर्सन? यानी अपनी जिंदगी में किन चीजों को अहमियत देते हैं? चाहे वो क्या वो घर है, बड़े बड़े मकान हैं, दौलत है, कार है, मोबाइल है, या कोई इंसान है जिसे हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, तो हमारा मन भी वहीं लगा रहता है। क्योंकि जीसस कहते हैं वेयर योर ट्रेजर इज देयर योर हार्ट विल बी। जहाँ हम अपना ट्रेजर मानते हैं प्रार्थना को, प्रेयर को, बाइबल को, होली स्पिरिट को, गॉड को, अगर हम अपना फर्स्ट प्रेफरेंस होली स्पिरिट को देते हैं, गॉड को देते हैं, प्रेयर को देते हैं, बाइबल को देते हैं, तो वही हमारा मन लगा रहता है। विच मीन्स हमारा मन आज किधर लगा है? ईश्वर की तरफ है या जमीनी ट्रेजर्स की तरफ है?
We have to examine ourselves, and that's what Jesus said, where your treasure is there your heart will be. यानी जिस चीज को अपना खजाना मानते हैं, अपना ट्रेजर मानते हैं, पहली प्रेफरेंस देते हैं, वही हम अपना मन लगा के रखते हैं। अगर हम ईश्वर को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं तो हमारा मन ईश्वर में लगा रहता है, और अगर हम जमीनी खजानों को, जमीनी चीजों को अपना ट्रेजर मानते हैं तो हमारा मन वही लगा रहता है। We have to examine ourselves and give first preference to God. For Jesus said, where your treasure is, there your heart will be. If you follow God wholeheartedly, you will be a lender and not a borrower. अगर आप ड्यूट्रॉन में देखें चैप्टर 28 वर्स 12, यहाँ जीसस कहते हैं, व्यवस्था विवरण में चैप्टर 28 की 12वें आयत में जीसस कहते हैं, अगर हम गॉड को अपने दिल से खोजते हैं तो हम हमेशा लेंडर बनेंगे, हम कभी बोरोवर नहीं बनेंगे। यानी जब हम ईश्वर को खोज करते हैं, ईश्वर के पीछे जाते हैं, उसके राज्य की खोज करते हैं, तो हमारे हाथ जो है वो हमेशा देने वाले बनेंगे, कभी लेने वाले नहीं बनेंगे। क्योंकि हम जब लेते हैं तो हमारे हाथ ऐसे खुल जाते हैं, और जब देते हैं तो हमारे हाथ ऐसे बंद हो जाते हैं। तो ईश्वर कहते हैं हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, बल्कि हमेशा हम लोगों को देने वाले बनेंगे, कभी लेने वाले नहीं बनेंगे, यदि हम ईश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देते हैं। इफ यू गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू गॉड, यू विल ऑलवेज बी अ लेंडर। आप हमेशा देने वाले बनेंगे। यू विल नॉट बी अ बोरवर। आपको कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ड्यूट्रॉन यानी व्यवस्था विवरण चैप्टर 28 वर्स 12 में कहा है। टुडे वी नीड टू सी whom are we trying to treasure। आज हमें देखने की जरूरत है हम अपनी जिंदगी में किसको पहला स्थान दे रहे हैं, ईश्वर को या जमीनी खजाने को। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we pray for all the viewers who are watching this video. Father God, we thank you so much for the beautiful message that you share with us, that money is the root cause of every evil. Father God, enable us to understand the importance of heavenly treasures. Enable us to understand the importance of heavenly kingdom. Help us to keep our eyes on the heavenly treasure and not on the earthly treasures. For your word said, I have prepared mansions for you. You said in the Bible that I have prepared mansions for you in heaven, and I will come and take you with me there. And help us to keep our eyes fixed on that mansion. Enable us to make a place for us in heaven. Help us to be a part of those mansions. Father God, we thank you so much for the gift of eternal life that you have stored for us. Help us to work hard to achieve those mansions. That is the gift of eternal life. Father God, we pray for all those who are sick. We pray for all those who are seeking healing. We pray for all those who are sad, who are lonely, who are depressed, who are losing hope. Father God, fill our hearts with your love, compassion. Fill our hearts with your hope. We pray for all those who are seeking partners, who are seeking jobs. We pray for the students who are preparing for exams. Help all the students to study well, to come out with flying colors. Father God, we pray for all those who are seeking any kind of healing, whether it is physical, mental, emotional healing. Bless everyone with supernatural healing. Father God, we place all our desires, all our needs at your feet. Bless all the work of our hands. Fill everyone with the desires of our hearts. Bless each one of us with the gift of Holy Spirit. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that our treasure is in heaven. We have to look for heavenly treasures and not for earthly treasure. Give first preference to God, and He will take you to places. Your lives will be richly blessed. Stay blessed. Bye-bye.